Hello everybody, myself Ayush Goel, head of the department Reliable Institute Kota. I am presenting here the analysis of JEE Advanced 2024 particularly of mathematics paper. फिर मैं जनरली इसके बारे में और भी बातें करूंगा इस पेपर के बारे में, और सारे बच्चों जिन्होंने इस साल जेई दिया है या जो जेई अगले साल देने जा रहे हैं वो ज़रूर उत्सुक होंगे जानने के लिए कि टीचर की नज़र से ये पेपर कैसा था और पिछले साल की तुलना में कैसा था, प्लस इसके जो इस साल के कट ऑफ जाएंगे और जो पिछले साल के कट ऑफ थे तो कंपैरेटिवली क्या एक्सपेक्टेड है। तो आइए इन सब बातों पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर के बारे में बोलता हूँ। मैथ्स का पेपर जो आया था उसमें जो चैप्टर्स के स्प्लिट रहते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं हर साल, वो टेबल यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस टेबल में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। जो दो डिफरेंट चीज़ें रहीं इस पेपर में वो ये था कि एलसीडी लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, ये चैप्टर यहाँ पर है आपके, शायद ये रहा। इस साल 4 क्वेश्चंस इससे पूछे गए और ट्रेडिशनली हर साल 2 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो ये जो 2 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे ये एनोमली नहीं थी, लगभग यही वेटेज रहता था। इस साल पर्टिकुलरली एलसीडी का वेटेज ज़्यादा था। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर वॉज अगेन एन आउटलायर दिस ईयर। यूजुअली हर साल 2 क्वेश्चंस या कभी कभार 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 2023 में भी ऐसा ही था। इस साल लगभग 0 क्वेश्चंस थे। ये जो आपको एक की एंट्री दिख रही है यहाँ, एक क्वेश्चन, ये भी सेट्स पर था। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही हल्का सा कुछ था तो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में गिन लिया, लेकिन आप ये सेफ अजम्पशन ले सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इस बार लगभग साइलेंट था। इस बार का पेपर कुछ खास भी था क्योंकि इस बार कुछ चैप्टर्स इंक्लूड किए गए थे, लाइक सेट्स, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो सेट्स पे, एज आई सेड, एक क्वेश्चन था जो यहाँ पर इस टेबल में कॉम्प्लेक्स के हेडर में डला हुआ है। सिमिलरली रिलेशंस पर एक क्वेश्चन था और स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स करके दिया गया था। तो जो हर साल पेपर आते हैं जेई के मैथमेटिक्स के, तो मैं बस 2 ही चेंजेस इसमें ज़्यादा बोलता हूँ, दैट इज फ्रॉम एलसीडी जो इस साल वेटेज ज़्यादा था और कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि वेटेज कम था। बाकी अमूमन जो वेटेज रहता है वही रहा। जो हमेशा के स्टार प्लेयर्स रहते हैं मैथ्स में, वेक्टर 3D, वो इस बार भी स्टार था। पिछले साल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस साल पिछली बार भी 5 या 4 क्वेश्चंस थे, इस साल 5 क्वेश्चंस पूछे गए। सिमिलरली डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा से एक कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है, इसके भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें 4 से ज़्यादा ही रहते हैं क्योंकि एक एरिया का क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए, एक डिफरेंशियल का ऐड कर लीजिए। तो जो ये इंटीग्रल कैलकुलस है उससे 6 क्वेश्चंस रहते हैं हर साल। पिछले साल भी ऐसे ही था और इस साल भी ऐसा था। जो टेबल में नई एंट्री कह सकते हैं, एज आई सेड बिफोर, वो एलसीडी है। अच्छा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाज अगेन कंसिस्टेंट। हर साल जेई में 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। कोनिक सेक्शन कभी 2 कभी 3, इस साल भी वही रहा। तो ना कोनिक में कोई परिवर्तन आया, ना मैट्रिसेस में कोई परिवर्तन आया। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी भी लमूमन वही वेटेज रहा। जो हैवी वेट्स ट्रेडिशनली रहे हैं वेक्टर 3D और डेफिनेट, वो इस साल भी रहे। एक नया एंट्री रही एलसीडी। अच्छा, जो चैप्टर्स एकदम साइलेंट मोड में रहे वो था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है। सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइंस, बायनोमियल और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट वैसे भी बेसिस होता है आपके इंटीग्रल कैलकुलस का, तो जेई इनडेफिनेट काफ़ी वर्षों से नहीं पूछ रहा है, वो डेफिनेट के बहाने से इन सब चीज़ों को पूछता है। तो जो ये यहाँ पर चैप्टर्स लिखे हुए हैं उससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि हम इन्हें छोड़ के जाना है। जैसे कि बायनोमियल थ्योरम, यहाँ पर तो 0 है, लेकिन जो सेट्स का क्वेश्चन इस साल आया था उसमें थोड़ी सी बायनोमियल की एप्लीकेशन थी। प्लस हम सब जानते हैं कि परम्यूटेशन में भी बायनोमियल का इंपॉर्टेंस आता है। अगेन स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस का ना पिछले साल था ना इस साल है, लेकिन फिर भी स्ट्रेट लाइंस यूजफुल होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइंस के बेसिस से ही हम कोनिक्स के क्वेश्चंस करते हैं और कोनिक्स में हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप ये जो 0 एंट्रीज है ना, इनको बिल्कुल इस प्रकार से ना लें कि ये चैप्टर्स वी कैन अफोर्ड टू लीव। अगर हम पिछले 11th और 12th के स्प्लिट की बात करें तो लगभग ये स्प्लिट हर साल 35:65 रहता है, 35 11th, 65 12th। लेकिन अगेन इसको हमें समझना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 12th का सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैथमेटिक्स के अंदर 12th का जो सिलेबस होता है उसमें 11th के बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शायद क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आए, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्वाड्रेटिक का आइडिया लगाकर क्वेश्चन बन जाता है। तो उसे गिनते तो हम 12th के अंदर हैं, इसलिए ऐसा अपरेंट लगता है, दिखने में लगता है कि 65% क्वेश्चंस 12th से आ रहे हैं और मात्र 35% 11। लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग ये वेटेज बराबर सा रहता है। अगर टफनेस की बात करें कि इस साल पेपर कैसा टफ रहा, तो टफनेस इंडेक्स पर पिछले 3 साल का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। मैथ्स का पेपर 2022 में हमने 2.01 के स्केल पे रेट किया था। ये स्केल का मतलब है 1 इजी, 2 मॉडरेट और 3 टफ। तो कुछ क्वेश्चंस को हम 3 पॉइंट्स देते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम 2 पॉइंट्स देते हैं जो मॉडरेट होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को हम 1 पॉइंट देते हैं। तो हायर द इंडेक्स मोर डिफिकल्ट द पेपर इज। तो 2022 में एक्सपर्ट्स ने 2.01 रेट किया था हमारे, और 2023 में हमने इसे 2.11 रेट किया था। तो पिछले 3 सालों की तुलना में 2022, 23, 24 इस साल 1.97, तो लगभग ये 2022 से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। जो पैटर्न था, जो मार्किंग स्कीम थी, वो सिमिलर रही पिछले साल की तुलना में। एमसीक्यूज की संख्या, एससीक्यूज की संख्या, पैराग्राफ, जस्ट दैट पैराग्राफ इस बार न्यूमेरिकल थे, पिछली बार एससीक्यूज थे। तो अमूमन जो पैटर्न था वो लगभग सेम रहा। अब पिछले साल शायद 2 क्वेश्चंस लगभग बोनस हुए थे, तो बच्चे जो जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं सबसे ज़्यादा, जिन्होंने इस साल दिया है, वो ये वाला टेबल कि भाई हमारा ये स्कोर आ रहा है, हम क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यदि इस साल कोई बोनस नहीं होता है, क्योंकि येट ऑफिशियल आंसर की इज येट टू बी रिलीज, तो अगर कोई बोनस नहीं होता है तो पिछले साल की तुलना के मुकाबले इस साल का पेपर हल्का सा आसान था, तो उस हिसाब से कट ऑफ्स ऊपर जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि पिछले साल 2 क्वेश्चंस बोनस हुए थे, उसको हम इंक्लूड कर लें, तो ये जो 2023 के कट ऑफ्स हैं, आप लगभग ये कट ऑफ्स मान सकते हैं 2024 में थोड़ा सा, लेकिन इसको फिर भी आप ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं। स्पेशली मेरा अंदाजा है जो ऊपर की तरफ पुश होंगी वो 101, 501 और 1000 रैंक तक की कट ऑफ्स में ज़्यादा अंतर आएगा। पीछे की कट ऑफ्स में ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। मैं लगभग ये मान के चल रहा हूं कि 255 मार्क्स से ऊपर आपकी 500 रैंक के अंदर आ जानी चाहिए, और सिमिलरली 101 रैंक के लिए लगभग 295 रैंक के अगर मार्क्स हैं आपके, तो आपके पास 101 रैंक आपकी आ जानी चाहिए। These are just estimate and the feedback that we have got from the students plus what we have rated the paper, and I have talked to my physics and chemistry colleagues as well, और जो परसेप्शन हमारा उससे डेवलप हुआ है। आई होप जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं और ये एनालिसिस देख रहे हैं, वो ये टेबल जब वीडियो में दिखाया गया कि किस से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन इस बात को ज़रूर समझें कि जो ये क्लासिफिकेशन होता है, इसमें बहुत सिनर्जिज्म, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। तो 2 चैप्टर्स के कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वी हैव टू टेक अ कॉल कि इसमें ए और बी चैप्टर्स हैं, तो शुड वी गो विद ए या बी। जिस भी चैप्टर का कंसेप्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है, हम उस चैप्टर के अंदर ले लेते हैं। तो जो हायर वेटेज हैं, आप उस पर तो बिल्कुल ध्यान दें, लेकिन ये चीज़ पे बिल्कुल नहीं सोचें जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नील चैप्टर्स आपके यहाँ दर्शाए गए हैं, साइलेंट चैप्टर्स, कि हम उनका मटेरियल या वो प्रिपेयर ना करें तो भी चल जाएगा। इस साल टिग्नोमेट्री से भी थोड़ा सा वेटेज कम रहा, और रहना भी था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से जो क्वेश्चंस कटे, टिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन कटा। वो रीज़न ये रहा कि उनको 3 चैप्टर्स ऐड करने थे, सेट्स, रिलेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स, और उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से वो ब्लेंड किया। पेपर मैथ्स का हमेशा से लेंथी रहा है, तो इस साल लेंथ के मामले में भी मैं उसको एक्सेप्शन नहीं मानता। आई होप जिन बच्चों ने इस साल पेपर दिया हो उनका वो अच्छा गया हो। ऑल द बेस्ट।